उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश के सभी 17 मेयर पदों पर कब्जा जमा लिया है। नतीजों में ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने कई जगह पर मुकाबला एक तरफा कर दिया था। पार्षद के चुनाव में भी कुछ ऐसी ही झलक मिलती है। समाजवादी पार्टी के लिए नतीजे उत्साहित करने वाले नहीं रहे। पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर रही, लेकिन आधी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बीएसपी की हालत कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जैसी हो गई है। तीनों पार्टियों का प्रदर्शन एक सा ही नजर आ रहा है। यूपी नामा के इस एपिसोड में हम आंकड़ों के जरिए उत्तर प्रदेश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का निकाय चुनाव में प्रदर्शन का आकलन करने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी को बीजेपी से आधे से भी कम वोट मिले। अगर पार्षद चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने कुल 1380 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। बीजेपी को इन 1380 सीटों पर 26,50,081 मत प्राप्त हुए और 59% जीते प्रत्याशियों के साथ पार्टी निकाय चुनाव में अव्वल नंबर पर रही। पार्टी को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से दुगुना से ज्यादा वोट मिले। पार्षद की कुल 1420 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 1070 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 191 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। विशेषज्ञों की माने तो टिकट को लेकर पार्टी में अंतर्कलह, टिकट कटने से नाराज प्रत्याशियों का निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरना, आखिरी समय में गठबंधन पर समझौता न हो पाना, मुस्लिम वोटों का बढ़ जाना और धारदार चुनाव प्रचार न हो पाने के कारण निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। पार्टी की तरफ से उतारे गए 1070 उम्मीदवारों में से सिर्फ 18% उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। कभी यूपी की सत्ता की बागडोर संभालने वाली मायावती की पार्टी बीएसपी की स्थिति और भी खराब नजर आ रही है। 2017 में निकाय चुनाव के दौरान पार्टी ने 2 मेयर सीटें अपने नाम की थी। इस बार वह दोनों भी हाथ से निकल गई। पार्षद चुनाव में पार्टी के 811 उम्मीदवारों में से सिर्फ 85 ने जीत दर्ज की। पार्टी को इन चुनावों में 6,99,817 वोट मिले और इनके सिर्फ 10% प्रत्याशी जीत पाए, जबकि पार्षद के चुनाव में कांग्रेस को 9% और एमआईएम के 10% उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। यानी तीनों पार्टियों का आंकड़ा लगभग बराबर दिख रहा है। कर्नाटक में बीजेपी को कड़ी पटखनी देने वाली कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत की संजीवनी नहीं मिल पा रही है। बिखरे पड़े संगठन और तेज तर्रार राज्य स्तरीय नेतृत्व की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी का ज्यादा दमखम नहीं दिख पा रहा है। पार्टी के सभी स्टार कैंपेनर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में गायब दिखे। अगर मेयर चुनाव की बात करें तो पार्टी ने थोड़ा दमखम मुरादाबाद में दिखाया, जहां पर उनके प्रत्याशी रिजवान कुरैशी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि वह जीत नहीं पाए। पार्षद चुनाव में पार्टी ने 924 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें से सिर्फ 85 जीत पाए। पार्टी को पार्षद चुनाव में कुल 6,56,409 वोट मिले और इनके सिर्फ 9% प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। 724 उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई। पार्षद के चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले हैं। बीएसपी को कुल 6,99,817 और कांग्रेस को 6,56,409 वोट मिले हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट भी लगभग बराबर है। वहीं सिर्फ वोटों की बात करें तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को और आम आदमी पार्टी को लगभग बराबर वोट मिले हैं। एआईएमआईएम को 1,47,457 तो वहीं आम आदमी पार्टी को 1,50,506 वोट मिले हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट में ओवैसी की पार्टी आप की तुलना में आगे है। असासुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन मेरठ में किया। यहां से पार्षद की 11 सीटों पर पार्टी ने कब्जा किया। मेरठ मेयर सीट पर 2017 में बीएसपी की सुनीता वर्मा ने परचम फहराया था, लेकिन इस बार एआईएमआईएम के प्रत्याशी अनस बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में। रोचक मुकाबले में अनस दूसरे नंबर पर, सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान तीसरे और बसपा प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के 19 पार्षदों ने जीत दर्ज की। अगर आंकड़ों की बात करें तो पार्षद चुनाव में पार्टी को कुल 1,47,457 मत प्राप्त हुए और 197 प्रत्याशियों में से तकरीबन 10% प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। एआईएमआईएम के बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे मेरठ में सपा में चल रही खींचतान का भी योगदान रहा। पार्टी के करीबी सूत्र बताते हैं कि वहां पर विधायक रफीक अंसारी और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने मेयर सीट पर दावेदारी पेश की थी। अंत में पार्टी का सिंबल अखिलेश यादव के करीबी अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मिला।
मेरठ की मेयर सीट पर मुसलमान वोटरों का दबदबा रहता है और यही कारण है कि बीजेपी को छोड़कर अधिकांश पार्टियां मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारती हैं। समाजवादी पार्टी ने गुर्जर नेता को टिकट दिया था और इसको लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ मुसलमान नेता खफा थे। पार्टी के अंदर बिगड़े हुए समीकरण का खामियाजा समाजवादी पार्टी को नतीजों में देखने को मिला, जहां पार्टी प्रत्याशी सीमा प्रधान AIMIM के अनस के बाद तीसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी का अलीगढ़ तो BSP ने आगरा में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी को अलीगढ़ में पार्षदी की सबसे ज्यादा 33 सीटों पर जीत मिली है। वहीं BSP का गढ़ माने जाने वाले आगरा में पार्टी को 27 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन पूरे प्रदेश की बात करें तो पार्षद के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी से 3 गुना से ज्यादा रहा। वहीं कुल मिले वोट भी दुगना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टियों को लोकसभा की रणनीति पर फिर से विचार करना होगा।